बांकीपुर से भारतीय जनता पार्टी के नए कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा को अभी तक बांकीपुर के पूर्व विधायक और बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कोई शुभकामना बधाई नहीं दिया है। खबर है कि नितिन नवीन का फैसला जब से पलटा गया है, नितिन नवीन नाराज चल रहे हैं मोदी और शाह से। चूंकि नितिन नवीन को ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के बॉस हम हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा। बांकीपुर में हमने जिसको उम्मीदवार बनाया है वही उम्मीदवार है, लोग माने या ना माने। लेकिन नितिन नवीन के फैसले को अमित शाह ने पलट दिया है, और न सिर्फ पलटा है बल्कि अपने ही बॉस का जमकर क्लास अमित शाह ने लगाया है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। कभी नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नितिन नवीन जी हम सभी के बॉस हैं, और ये बात नितिन नवीन ने मान लिया कि हम तो बॉस हैं, मोदी शाह से ऊपर है, चूंकि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जो चाहेंगे वो होगा, चूंकि बीजेपी के बॉस तो हम ही हैं। लेकिन ये मुगालत थी जिसे पाल बैठे थे नितिन नवीन। बांकीपुर से अपने पॉकेट के नेता अभिषेक कुमार बंटी को उम्मीदवार बनाया, नितिन नवीन ने उम्मीदवार बनाया, और घोषणा के तुरंत बाद उन्होंने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शुभकामना और बधाई दी। इसमें उन्होंने कहा कि भाई अभिषेक बंटी जमीनी कार्यकर्ता है, बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, जिन्हें पार्टी की तरफ से बांकीपुर उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया गया है। नॉमिनेशन भी हो गया। लेकिन जैसे ही अभिषेक कुमार बंटी के बारे में जानकारी बीजेपी आलाकमान को लगी, अमित शाह के पास गया, अमित शाह ने तुरंत कहा कि कैंडिडेट को बदलिए। वहां पर तुरंत बीजेपी के अध्यक्ष यानी बीजेपी के बॉस नितिन नवीन को फोन लगाया, और जो जानकारी मेरे पास है कि खूब खरी खोटी सुनाया कि बिना जाने समझे परखे आपने कैसे उम्मीदवार बना दिया, जबकि कई सारे आरोप अभिषेक कुमार बंटी पर है, कई वीडियो उनका है जो अगर मार्केट में आ गया तो फिर भूचाल मच जाएगा। मामला सिर्फ चारा घोटाला से जुड़ा हुआ नहीं है। अरे पिताजी ने किया, उससे क्या मतलब बेटा को? अगर पिताजी के कर्मों से अगर बेटा नुकसान उठाए में बेटा को नुकसान पॉलिटिकली होता, तो फिर जगन्नाथ मिश्र के बेटे नीतीश मिश्रा को क्यों मंत्री बनाती भाजपा? मामला वो नहीं है, मामला कुछ ऐसा है, कुछ वीडियो आया है जो पीके को भी हाथ लगा है। पीके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते 2-3 दिन बाद, स्क्रूटनी जब हो जाती उसके बाद, ये बात जैसे ही अमित शाह को मालूम चला, अमित शाह ने तुरंत नितिन नवीन का फैसला पलट दिया और कहा कि नहीं, वहां से किसी दूसरे को उम्मीदवार बनाइए, उम्मीदवारी वापस लीजिए। और तुरंत उम्मीदवारी जो है वो वापस लेने का घोषणा अभिषेक कुमार बंटी की तरफ से किया गया। अब देखिए, अमित शाह के इस फैसले से नितिन नवीन नाराज हो गए हैं। अब नाराज होकर क्या कीजिएगा? अभी तक नितिन नवीन ने बीजेपी के नए कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा को कोई शुभकामना बधाई नहीं दिया, जबकि जब अभिषेक बंटी की उम्मीदवारी की घोषणा हुई, ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ, तुरंत नितिन नवीन ने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी दे दी और शुभकामना बधाई दी। कहा कि भाई कि कार्यकर्ता है, जैसा कि ट्वीट और पोस्ट आप देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा, शुभकामना बधाई दे दिया। लेकिन अभी तक कोई शुभकामना बधाई नहीं दिया गया। ये बताता है कि शाह के इस फैसले से नितिन नवीन यानी बीजेपी के बॉस नाराज हैं। लेकिन नाराज होकर क्या कीजिएगा? आपको इसीलिए बनाया गया था अध्यक्ष कि आप हर बात में यस सर करते रहें, और आप थोड़ा ज़्यादा फैलाने लगे थे। ऐसा पार्टी के अंदर भी चर्चा है कि पंख को करतने के लिए भी, नितिन नवीन की हैसियत और राजनीतिक तौर पर औकात बताने के लिए भी यह फैसला जो है अमित शाह ने पलटा है, ताकि एक मैसेज जाए कि बीजेपी के बॉस हो सकते हैं पेपर पर, लेकिन बीजेपी में वही होगा जो हम कहेंगे। बहरहाल देखना होगा कि नितिन नवीन कब मार्केट में आते हैं, कब मोर्चा संभालते हैं, और कब शुभकामना बधाई जो है नए कैंडिडेट को देते हैं। क्योंकि पॉकेट वाले कैंडिडेट वापस करा लिए गए। अमित शाह ने कहा कि नहीं, ये नहीं चलेगा, बॉस हैं इसका मतलब क्या किसी को उम्मीदवार बना दीजिएगा? एकदम नहीं, हम जो चाहेंगे वही होगा। आप पार्टी के अध्यक्ष से आप उम्मीदवार के बारे में पता तक नहीं कि उम्मीदवार का क्या बैकग्राउंड है, क्या कैरेक्टर है, किसी को टिकट दे देंगे? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा।
अमित शाह ने जोर का झटका और एक बड़ा मैसेज नितिन नवीन समेत तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिया है। चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।